हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, क्योंकि आप जितने भी सफल लोगों को जानते हैं उन्होंने उस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया होता है, तब जाकर आज उनके पास वो सब कुछ है जिसके बारे में एक आम इंसान कल्पना तक नहीं कर सकता। कलाम साहब का कहना है कि यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित की जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यानी आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। उसके बाद आपको जिस भी फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप उस चीज़ के बारे में सीखिए। अपने सपनों को पाने के लिए खूब मेहनत कीजिए और दृढ़ रहने का मतलब है कि कभी हार मत मानिए, आप एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अब्दुल कलाम ने कहा था कि इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। देखिए, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक सपने से ही होता है। आज दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने कभी ना कभी यह सपना जरूर देखा होगा कि वे एक दिन शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। कलाम साहब कहते हैं कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। देखिए, अगर आप अपने सपनों के ऊपर पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो जरूर पूरा होगा। और अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अगर आप उस फील्ड में कामयाब नहीं भी होते हैं तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको ज़िंदगी के किसी न किसी फील्ड में जरूर काम आएगा। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि आप अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से कभी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं की बेइज्जती करते हैं। देखिए, अगर आप किसी और से अपना कंपेयर करते हैं तो आपको सिर्फ दुखी मिलेगा। और वैसे भी हर इंसान की ज़िंदगी की कहानी अलग होती है। कोई व्यक्ति बहुत ही कम एज में कामयाब हो जाता है तो किसी को कामयाबी थोड़ी देर से मिलती है। बिल गेट्स का कहना है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें आप ही की गलती है। आपका जन्म कहाँ होगा, किस फैमिली में होगी या आपकी मृत्यु कहाँ पे होगी, ये सब चीज़ें आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचोगे, कितना कामयाब होगे, ये सब चीज़ें आप ही के हाथ में होती है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस कहते हैं कि मैं जानता था कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ जिसका मुझे अफसोस हो सकता है और वह है प्रयास ना करना। इस चीज़ को आप बहुत ही रिलेट कर सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हो और अगर आप उस काम में अपना 100% दिए हो, आप जितना कर सकते थे आपने हर वो चीज़ की है और इसके बावजूद भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने कोशिश नहीं की तो आपको पूरी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि काश मैंने उस काम को ट्राई कर लिया होता। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि बिजनेस में महान चीज़ें कभी भी किसी एक आदमी द्वारा नहीं की जाती, बल्कि वे लोगों की एक टीम के द्वारा की जाती है। यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि अगर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी टीम में बेहतर से बेहतर लोगों को लाएं ताकि वे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सके। इस इलॉन मस्क कहते हैं कि हमेशा महान उत्पादों पर ही महान कंपनियां बनती है। यानी उनके कहने का मतलब है कि अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद की कंपनी बनानी है, तो आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। यानी आपकी कंपनी चाहे जो भी प्रोडक्ट बना रही हो वो इतना बेहतर होना चाहिए कि अगर आपका कस्टमर एक बार उसका यूज कर ले तो बार बार उसका यूज करे। देखिए, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे अपना पूरा फोकस अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने में ही लगाते हैं। बिल गेट्स का कहना है कि धैर्य ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। यानी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कई सालों तक आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे, लगातार काम कर रहे होंगे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, तो वहां पर आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, नहीं तो आप आसानी से हार मान जाएंगे। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि महान काम करने का केवल एक ही तरीका है, आप वो काम करो जिसे करना पसंद करते हो। यानी उनके कहने का मतलब है कि आपको जो काम पसंद है, आप जिस काम को एंजॉय करते हो, अगर आप उस काम को अपना करियर बनाते हो तो आप उसको बहुत आगे तक ले जा सकते हो और आप उस फील्ड में बहुत सफल हो सकते हो। ब्रूस ली का यह कोट बहुत ही ज्यादा फेमस कोट है। उन्होंने कहा था कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। ब्रूस ली के इस कोट से हम कंसिस्टेंसी के पावर को समझ सकते हैं। जब आप एक ही स्किल पर लगातार काम करते रहते हैं तो आप उसमें इतना ज्यादा बेहतर बन जाते हैं कि कोई आपका मुकाबला कर ही नहीं सकता। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि आप जितने भी सफल लोगों को जानते हैं उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया होता है, तभी आज उनके पास वो सब कुछ है जिसके बारे में एक आम इंसान कल्पना तो नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास मत कीजिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है। आप ही जरा सोचकर देखिए कि जो इंसान आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है वो भला आप में इंटरेस्टेड कैसे होगा। अगर आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं या किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और अगर वो बंदा इधर उधर देख रहा है तो इसका मतलब है कि उसको आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उनका कहना है कि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे, इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप सीखने पर फोकस कीजिए।
कलाम साहब कहते हैं कि यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निश्चित कर लीजिए कि आपको करना क्या है। उसके बाद आपको जिस भी फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा कीजिए। जितना ज्यादा हो सके आप उस चीज के बारे में सीखिए और खूब मेहनत कीजिए। और दृढ़ रहने का मतलब है कि कभी हार मत मानिए, आप एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होगा, क्योंकि आप जितने भी सफल लोगों को जानते हैं उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया होता है, तब जाकर आज उनके पास वो सब कुछ है जिसके बारे में एक आम इंसान कल्पना तक नहीं कर सकता। कलाम साहब का कहना है कि यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित की जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यानी आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है। उसके बाद आपको जिस भी फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा कीजिए। जितना ज्यादा हो सके आप उस चीज के बारे में सीखिए। अपने सपनों को पाने के लिए खूब मेहनत कीजिए। और दृढ़ रहने का मतलब है कि कभी हार मत मानिए, आप एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अब्दुल कलाम ने कहा था कि इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। देखिए, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक सपने से ही होता है। आज दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने कभी ना कभी यह सपना जरूर देखा होगा कि वे एक दिन शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। कलाम साहब कहते हैं कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। देखिए, अगर आप अपने सपनों के ऊपर पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो जरूर पूरा होगा। और अगर आपने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और अगर आप उस फील्ड में कामयाब नहीं भी होते हैं तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वहां से आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको जिंदगी के किसी न किसी फील्ड में जरूर काम आएगा। इस वीडियो कलाम साहब का कहना है कि यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित की जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यानी आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है। उसके बाद आपको जिस भी फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा कीजिए। जितना ज्यादा हो सके आप उस चीज के बारे में सीखिए। अपने सपनों को पाने के लिए खूब मेहनत कीजिए। और दृढ़ रहने का मतलब है कि कभी हार मत मानिए, आप एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अब्दुल कलाम ने कहा था कि इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। देखिए, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक सपने से ही होता है। आज दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने कभी ना कभी यह सपना जरूर देखा होगा कि वे एक दिन शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। कलाम साहब कहते हैं कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। देखिए, अगर आप अपने सपनों के ऊपर पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो जरूर पूरा होगा। और अगर आपने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और अगर आप उस फील्ड में कामयाब नहीं भी होते हैं तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वहां से आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको जिंदगी के किसी न किसी फील्ड में जरूर काम आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारे लोग यह सवाल पूछते हैं कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। यही सवाल एक बार दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से भी पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपने स्किल, नॉलेज और पर्सनालिटी को डेवलप करें और खुद को लगातार इंप्रूव करते रहे। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको अपने पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जितना भी पैसा कमाते हो उसका कुछ % अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करें और खुद को हमेशा इंप्रूव करते रहे। देखिए, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और अगर ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ नया नहीं सीखेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे और खुद को हमेशा अपडेट रखें। आज टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी या कोटक, मित्तल, महिंद्रा जितने भी बड़े बड़े अरबपति हमारे देश में हैं, वे सिर्फ पैसों की वजह से ग्रो नहीं किए, बल्कि वे ग्रो इसलिए किए हैं क्योंकि वे अपने पैसे को अपने ऊपर भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं। इन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है कि अगर ये काम ना भी करे तो भी इनकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी वे हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते और सीखते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो लेकिन आप उतना ही पैसा कमा सकते हो जितना कि आपके पास नॉलेज होगा। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है और आप अपने बिजनेस से महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन आपको महीने के 5 लाख रुपए कमाना है। तो इस 50,000 से 5 लाख के बीच का जो फासला है उसको पूरा करने के लिए आपके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए और इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अपने उस गोल को अचीव कर सकते हैं। और इसलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट को बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना गया है। यानी कहने का मतलब साफ है, अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है तो सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा आप अपने लिए उतना ही सोर्स ऑफ इनकम बना पाएंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, क्योंकि आप जितने भी सफल लोगों को जानते हैं उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया होता है, तब जाकर आज उनके पास वो सब कुछ है जिसके बारे में एक आम इंसान कल्पना तक नहीं कर सकता। कलाम साहब का कहना है कि यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित की जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
यानी आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। उसके बाद आपको जिस भी फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप उस चीज़ के बारे में सीखिए। अपने सपनों को पाने के लिए खूब मेहनत कीजिए और दृढ़ रहने का मतलब है कि कभी हार मत मानिए, आप एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अब्दुल कलाम ने कहा था कि इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। देखिए, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक सपने से ही होता है। आज दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने कभी ना कभी यह सपना जरूर देखा होगा कि वे एक दिन शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। कलाम साहब कहते हैं कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। देखिए, अगर आप अपने सपनों के ऊपर पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो जरूर पूरा होगा। और अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अगर आप उस फील्ड में कामयाब नहीं भी होते हैं तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको ज़िंदगी के किसी न किसी फील्ड में जरूर काम आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।